रिक्शे वाले की सफलता। एक गांव में नंदू नाम का एक लड़का रहता था। नंदू 12 बजे तक पड़ा पड़ा सोता रहता। नंदू की माँ ने उसके बेड के ऊपर एक बाल्टी लगवा रखी थी। नंदू की माँ सिलाई मशीन चलाते चलाते रस्सी खींच देती। रस्सी खींचते ही बाल्टी उल्टी हो जाती और पानी नंदू के सिर पर गिरता और नंदू उठ जाता। पड़ोस का एक आदमी यह देख लेता है। बहन जी, घड़ी या मोबाइल में अलार्म भी तो लगा सकती हैं, बाल्टी क्यों लगा रखी है इस तरह? अरे, इसके कान में घड़ी, मोबाइल, घंटी कुछ भी सुनाई नहीं देता। नंदू 19 साल का हो गया था, लेकिन शैतानी करने में लगा रहता था। मटके को भूत की शक्ल जैसा बना देता और रात में उस मटके को पहनकर लोगों को डराता। एक दिन नंदू की माँ बीमार पड़ गई। बेटा नंदू, अब मैं ज्यादा दिन नहीं जीऊंगी। मेरी अंतिम इच्छा यही है कि मैं तेरा विवाह होते हुए देखूं। नंदू का विवाह होता है और माँ मर जाती है। गांव में कोई काम नहीं होता तो नंदू काम की तलाश में शहर पहुंचता है। नंदू और उसकी पत्नी को कुछ दिन रोड पर ही तंबू लगाकर बिताने पड़ते हैं। तभी नंदू एक रिक्शा किराए पर ले लेता है। नंदू दिन रात रिक्शा चलाता तो कहीं अपने और अपनी पत्नी के लिए खाने भर के पैसे जुटा पाता। एक बार नंदू की पत्नी ने नंदू से कहा, सुनिए जी, किराए का रिक्शा चलाने से हमारी बचत नहीं हो पाएगी। आप मेरी सोने की अंगूठी बेच दीजिए और एक अपना रिक्शा खरीद लीजिए। लेकिन पहले ही तुम्हारे सारे गहने बिक चुके हैं। यह हमारी शादी की अंतिम निशानी है। ये टाइम इमोशनल होने का नहीं है। जब हमारे पास पैसे होंगे तो हम ऐसी 1000 अंगूठियां खरीद लेंगे। नंदू अपनी पत्नी की अंगूठी बेचकर अपना रिक्शा खरीद लेता है। कुछ समय बाद नंदू इतने पैसे कमाने लगता है कि वह किराए पर एक छोटा सा मकान खरीद लेता है। अब हमारे पास पैसे हो गए हैं तो क्यों ना एक टीवी खरीद लें? नहीं, विलासिता की चीजें बाद में। अब एक और रिक्शा खरीद लो। लेकिन मैं 2 रिक्शे कैसे चला लूंगा? दूसरी रिक्शा किसी आदमी को किराए पर दे दो। किराया आएगा तो हमारी कमाई बढ़ेगी। तुमने तो कमाल की ट्रिक बताई। 1 साल के अंदर नंदू 10 रिक्शे खरीदकर किराए पर चढ़ा देता है और खुद ऑटो खरीदकर चलाने लगता है। नंदू की कमाई बहुत तेजी से बढ़ती है। वह अब 4 ऑटो खरीदने के बारे में सोच रहा होता है। लेकिन एक दिन नंदू का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी एक टांग टूट जाती है। आप चिंता न करें, जब तक आप अस्पताल में हैं, तब तक मैं काम धाम संभाल लूंगी और ऑटो भी मैं ही चला लूंगी। लेकिन कोई औरत ऑटो नहीं चलाती। कोई काम किसी ने नहीं किया तब मैं भी न करूं, ये तो कोई बात नहीं हुई। 1 महीने तक नंदू की पत्नी ऑटो चलाती है। तब तक नंदू की टांग ठीक हो जाती है और वह काम दोबारा स्टार्ट कर देता है। 2 साल लगातार ऑटो चलाने के बाद नंदू अपने सभी रिक्शे बेच देता है और 5 ऑटो खरीदकर उन्हें किराए पर चढ़ा देता है। फिर एक दिन नंदू बैंक जाता है। नंदू बैंक अधिकारी से, सर, मुझे एक रेस्टोरेंट ओपन करना है, क्या लोन मिल जाएगा? इस समय हम तुम्हें लोन नहीं दे सकते। फिर नंदू बैंक अधिकारी को अपनी कहानी सुनाता है कि कैसे वह रिक्शा चलाकर यहाँ तक पहुंचा। बैंक अधिकारी नंदू की कहानी सुनकर बहुत खुश होता है और उसे लोन देता है। लोन मिलते ही नंदू सबसे पहले एक रेस्टोरेंट खोलता है। नंदू के अच्छे व्यवहार के कारण रेस्टोरेंट चलने लगता है। उसकी पत्नी भी काम में हाथ बटाती है। तुम्हें भसीड़े बनाने आते हैं? नहीं, बस कमल डंडी बनानी आती है। कुछ सालों बाद नंदू रेस्टोरेंट के चेन स्टार्ट करता है और एक बहुत बड़ी फूड चेन कंपनी का मालिक बनता है। नंदू अपनी माँ के नाम पर एक वृद्ध आश्रम भी बनवाता है।